बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शाहदरा वार्ड में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए फिक्स कॉम्पैक्ट ट्रांसफर स्टेशन, वार्ड कार्यालय और समुदाय भवन में फायर फिटिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। इस मौके पर महापौर व क्षेत्रीय पार्षद निर्मल जैन और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, शाहदरा जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। घर के उद्घाटन के साथ साथ एक समुदाय भवन का भी आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया। आदेश गुप्ता का कहना था कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व दिल्ली एमसीडी को बधाई देना चाहता हूँ और इस जलाव घर में जहाँ पहले कूड़ा फैला रहता था, जानवर उसमें मुँह मारते थे, लेकिन अब कंपैक्टर मशीन लगने से ना तो कूड़ा फैलेगा और ना ही गंदगी होगी। जब पत्रकारों ने आदेश गुप्ता से सवाल किए तो इससे पहले भी 2 प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वह अभी तक बंद पड़े हैं। इस पर आदेश गुप्ता ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, जो कि सही टाइम पर फंड मुहैया नहीं कराती, तो आगे पैसा न देने की वजह से वह प्लांट बंद हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी भी सीधे सीधे आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर डाली। आदेश गुप्ता से सवाल पूछे गए कि केजरीवाल बीजेपी सरकार पर बैकडोर से शासन करने की बात को लेकर आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वह सफाई को लेकर हो या फिर दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हो। आदेश गुप्ता ने कहा जो अमेंडमेंट आ रहा है इससे एलजी और दिल्ली सरकार के बीच क्लियरिटी लाने के लिए लाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यू 2018-19 में बनाया था, इसे संसद में पास करके लाया जा रहा है। हम इस अमेंडमेंट का स्वागत करते हैं। देखिए, निगम पूर्वी दिल्ली निगम को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि निगम ने बहुत सारा जो ढलाव घर और उसकी जो व्यवस्था थी, जिसकी वजह से कूड़ा बाहर रहता था, जानवर भी आते थे, ये जब कंपैक्टर लगने के बाद, फिक्स कंपैक्टर लगने के बाद कूड़ा कंपैक्ट रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर गंदगी नहीं होगी, प्रदूषण भी कम होगा। मैं निर्मल जैन जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने शाहदरा जैसे कंजेस्टेड इलाके में ये लगाया है। इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और जो कूड़ा सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन भी बढ़ेगा। आने वाले समय में कूड़े से जो समस्याएं होती थी वो समाप्त हो जाएगी। सर, ऐसे ही 2 प्लांट जो है वो लगाए गए थे जोर शोर से, गौतम गंभीर जी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज वो बंद पड़े हैं पेमेंट नहीं होने के कारण से। शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी का प्लांट, ऐसे में क्या भविष्य में इसकी भी वही तस्वीर होने वाली है? ऐसा है, दिल्ली के अंदर जो निगमों को दिल्ली सरकार बहुत सारे फंड्स रोककर काम नहीं करने दे रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन निगम का जो विल पावर है, निगम की इच्छा शक्ति है, निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेता वो लगातार जनता की सेवा के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब ये समस्याएं नहीं आएंगी। माइक्रोवेव कंपनी के लिए भी बीजेपी पार्षद की सवाल उठा रहे हैं कि काम ठीक से नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, उस पर क्या कहेंगे? अब बाद में मैं दे दूंगा जवाब। देखिए, केजरीवाल साहब जो उनको काम सौंपा गया, जो उन्हें मैंडेट मिला है, वो मैंडेट वो काम कर नहीं रहे। आज यमुना गंदी है, दिल्ली देश के विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में गिनती है, साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का काम है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। प्रदूषण पर आपने 2018 में ग्रीन बजट लाए थे, कोई भी काम उसमें से कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। दिल्ली की जनता आज केजरीवाल से त्रस्त है क्योंकि जो काम उन्हें मिला वो काम वो करना नहीं चाहते। वो जो काम उनके पास नहीं है उनको करने के लिए वो कह रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एलजी और दिल्ली सरकार के बीच क्लियरिटी लाने के लिए है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी फरवरी 2014 और 2018 और जुलाई 2019 की। उसी के अनुसार संसद ये बिल अमेंडमेंट ला रही है। हम इसका स्वागत करते हैं। इससे काम की स्पीड बढ़ेगी, आपस में टकराव नहीं होगा और दिल्ली आखिर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में जो अधिकार एलजी के हैं वो एलजी के रहेंगे, जो अधिकार मुख्यमंत्री के हैं और दिल्ली सरकार के हैं वो दिल्ली सरकार के पास। मुनीब भाई बात में ले लो।
मुनीब भाई, पर फिर कोरोना की मुनीब भाई, एक बार लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार इसको काबू करने में फिर एक बार नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए, इसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार को प्रोएक्टिव रोल में आना चाहिए और सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। देखिए, आज शाहदरा क्षेत्र की जनता को आज 3 कार्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी द्वारा समर्पित किए गए हैं और तीनों कार्य अपने आप में इतने प्रमुख कार्य हैं जो लगभग पिछले 2.5-3 वर्ष से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। सबसे बड़ा काम तो ये गुरुद्वारे के कोने पर ये जहाँ शुरू होता है वहाँ ये ढलाव घर था। ढलाव घर होने से बड़ी दिक्कत आती थी। जब कभी भी नगर कीर्तन होता था तो हम उस पर कपड़ा डलवाते थे, किसी तरीके से करते थे, बहुत दिक्कत आ जाती थी। लेकिन आज मेरा ये वायदा था और वाहिगुरु का आशीर्वाद मेरे पे रहा कि मैंने इस काम को आज अंजाम दे पाया। मेरे अधिकारियों ने, मेरे भाई सतपाल जी बैठे हैं, हमारी मंडल अध्यक्ष, हमारे सारे मंडल के साथी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हमने इसके अंदर फिक्स कम्पैक्टर का काम किया है। इसके अंदर अब कूड़ा दिखाई नहीं देगा। जो भी कूड़ा आएगा वो सीधा इसके अंदर मशीन में जाएगा और मशीन से प्रेस होकर के। फंड से और कितने फंड से ये सब कार्य किए गए हैं? ये फंड तो सब निगम का फंड है। निगम, लगभग कितनी लागत आई है? इसमें करीबन 1.25 करोड़ की लागत है और जो वार्ड कार्यालय हमने बनाए 18 कमरे, उसमें करीबन 1.5 करोड़ की लागत है। और जो समुदाय भवन है इसके अंदर दोबारा से हमने, आप देख रहे हैं, वाटर टैंक और फायर फाइटिंग के लिए अन्य उपकरण आप देख रहे हैं ना, ये सब पाइप वगैरह, ये सब हमने करीबन 60-65 लाख की लागत से। जैन साहब, कूड़ा निस्तारण का काम प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया, उसके बाद फिर ये कंपैक्टर आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कंपैक्टर हमारे पहले से योजना में थे और लगभग पूरे हमारे हर वार्ड में एक कंपैक्टर हम बनाने वाले हैं। उसके अंदर जो हमारा जो उसे टेंडर में करीबन पहले 20 टेंडर हमारी तरफ से बनाए जाएंगे और बाकी के शेष जो है वो मेट्रो वेस्ट कंपनी बनाएगी। लेकिन जो पहले से कंपैक्टर बनी है, जो बायो जैविक प्लांट लगा हुआ, सारा बंद पड़ा हुआ, सारे धूल भाग रहे हैं। अब ये पता नहीं कैसे आप जानकारी दे रहे हो, इसकी जानकारी मैं लेके बताऊंगा। 2 महीने से कंपैक्टर बंद है। नहीं मुनीब भाई, मुझे जानकारी, उनकी पेमेंट नहीं हुई है एमसीडी की तरफ से। अब ये देखिए, एमसीडी हमारी आर्थिक कठिनाई में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या है पेमेंट वगैरह की, मेरे को जो आपने बताया जानकारी, महापौर होने के नाते मेरे को कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है। मैं इसकी जानकारी लेकर के आपको। आखिरी सवाल। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।